वचन की ओर जाएंगे और हम प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। मेरे प्रिय मित्र, प्रभु का वचन हमारे जीवन में बरकत लाता है। हालेलुया। सब ताली बजाकर कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवन में बरकत लाता है। मैं अनुरोध करूंगा, अगर हो सके तो वीडियो भी ऑन कीजिएगा। वीडियो ऑन कीजिएगा, हम एक दूसरे को देख पाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मसीह में हम एक परिवार है। हालेलुया। मसीह में हम एक परिवार है। हम मसीह में एक दूसरे के भाई बहन है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह में हम आज विश्वास करते हैं। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धार करता है। यीशु मसीह हमारा रक्षक है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा अनंत जीवन है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। यीशु मसीह, पहला कुरिन्ती किताब उसका पहला अध्याय उसका 30 पद में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का धार्मिकता है। यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र परमेश्वर का पवित्रता है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए वो उद्धार है। हालेलुया। उधर इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड इज द विजडम फॉर अस, द लॉर्ड जीसस इज द होलीनेस फॉर अस, द लॉर्ड जीसस is the righteousness of for us, the Lord Jesus is the salvation for us. Hallelujah. यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को पाया है वो सब कुछ पाया है। जो यीशु मसीह को नहीं पाया है वो कुछ भी नहीं पाया है। हालेलुया। ताली बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। ओ रामाना का साबाला बाराबा शेकोरालाबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए वचन के लिए दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर से समय के लिए। प्रभु जी, आपके दासियों को, संतानों को, प्रभु जी, जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबों को तूने एकत्रित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे दिल से, पूरे हृदय के साथ, पूरे मन से, सच्चाई से और आत्मा से प्रभु जी आपकी सेवकाई करने के लिए हम सबों को तो आशीष कर। इस वक्त प्रभु वचन के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर। वचन के द्वारा जो कोई भी पीड़ित है हर एक को तू चंगा कर दे। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, पारिवारिक रीति से, हर एक क्षेत्र में प्रभु जी तेरे आशीष को तू उंडेल दे। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए आगे के वचन के द्वारा प्रभु जी, पवित्र आत्मा तू अच्छा शिक्षक है। प्रभु पवित्र आत्मा तू अपना हमें शक्ति दे कि हम तेरे वचन को समझ सके। पवित्र आत्मा तू हमसे बोल और बातचीत कर। मैं नहीं पवित्र आत्मा, लेकिन तू मुझसे बोल। आप मेरे से बोलिए। आप मेरे मुख में आपका वचन को दीजिए। और प्रभु जी जो सुन रहे हैं प्रभु जी, और मैं जो बोलूंगा, हम सबों को प्रभु जी अपने आपके वचन के द्वारा तू बहुतायत से आशीष कर। प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका बहुमूल्य समय, कीमती समय को निकाल करके आप इस जूम मीटिंग में, एंड टाइम स्टडी में, अंतिम काल का अध्ययन सभा में आप लोगों ने जुड़ा है, इसलिए मैं तहे दिल से आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। और मसीह यीशु का प्रेम, नमस्कार, आप सबको नमस्कार कहता हूं। नमस्कार, नमस्ते, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के दास दासियों, हम प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। और हम इन दिनों में देखते हैं, रैप्चर के बारे में हम देख रहे हैं। प्रभु का जो आगमन है वो दो स्तर में होगा। पहला जो स्तर है उसको बोलते हैं रैप्चर, और दूसरा जो स्तर है उसको बोलते हैं प्रकाश आगमन। प्रभु का जो दूसरा आगमन होगा, ये दूसरा आगमन दो स्तर में होगा। पहला जो स्तर है उसको गुप्त आगमन बोलते हैं, यानी सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कोई भी लिखना चाहता है आप लिख लीजिए, बहुत ही कीमती बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सोने चांदी से भी कीमती है। हालेलुया। इसलिए आप उनको, ये वचन को लिख कर रखिए। कोई अगर हमको सोना बांटेगा तो हम तो बहुत बड़े बड़े बैग लेकर जाकर सोना लेके आएंगे, है कि नहीं? लेकिन प्रभु का वचन इतना कीमती है, सोने से भी कीमती है, तो ये वचन को हमको लिख कर रखना है मेरे प्रिय मित्र, नहीं तो हम बाद में भूल जाएंगे।
हम अगर लिख के रखेंगे तो हम नहीं भूलेंगे। वो वचन हमारे अंतिम तक हमारे साथ रहेगा। ऐसे कि मैं बोलना चाहूंगा, स्वर्ग के राज्य में जाने के बाद भी वो वचन हमारे साथ रहेगा। इस धरती में भी साथ रहेगा, स्वर्ग के राज्य में भी साथ रहेगा। फिर पृथ्वी पर जो 1000 साल का जो राज्य होगा यीशु मसीह का पृथ्वी पर, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय में लिखा है, आने वाले दिनों में हम वो अध्ययन करेंगे। वहां भी हम प्रचार करेंगे। हालेलुया। बहुत ही गहरी है, रहस्य की बातें हैं मेरे प्रिय मित्र, हम लोगों को सीखना होगा। ये अंतिम काल के अध्ययन में प्रकाशित वाक्य हम पूरा अध्ययन करेंगे। पहला जो टॉपिक है, हम रैप्चर टॉपिक हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद पूरा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक हम अध्ययन करेंगे। इसलिए कोई भी प्रोग्राम को आप मिस नहीं करिएगा, कोई भी प्रोग्राम को आप मिस नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ही बहुमूल्य है। प्रकाशित वाक्य को अगर आप समझना चाहते हैं तो हर एक प्रोग्राम को अटेंड कीजिएगा। हर दिन शाम के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये प्रोग्राम होगा, और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और ये प्रोग्राम में हम बहुत सारे बातें सीखेंगे, अंतिम काल के अध्ययन, प्रकाशित वाक्य सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रभु के आत्मा जब सिखाता है तो प्रकाशित वाक्य हमारे लिए वो सहज हो जाता है, इजी हो जाता है। हम अपने बल बुद्धि ज्ञान से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी समझ नहीं पाएंगे, और हम गलत समझ लेंगे, ठीक ठीक नहीं समझेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमको समझाएगा तो हम ठीक ठीक समझेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आने वाले समय में हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक, फिर दानियल भविष्य वक्ता की पुस्तक जो कि पुरातन नियम से, फिर पुरातन नियम से वो जितना भी पुस्तक है, वो प्रोफेसी, द बुक ऑफ प्रोफेसीज, हर एक भविष्य वक्ता की पुस्तक, जोएल भविष्य वक्ता की पुस्तक, जिरिमिया, इजिकियल, सब सब भविष्य वक्ता की पुस्तक हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि अंतिम काल के अध्ययन के विषय में वो वो भविष्य वक्ताओं ने बहुत ही विस्तीर्ण रूप से उन्होंने कहा है मेरे प्रिय मित्र। इसलिए आइए अभी हम पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 4 अध्याय 16, 17, 18 पद में पढ़ करके हम आज 8 बातों को सीखेंगे। 8 बातें लिख लीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, 8 बातें। और आज का जो विषय है, रैप्चर के समय में क्या क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट द रैप्चर। ये जो रैप्चर का समय है, जो प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा मध्य आकाश में, यानी बादलों पर, हवा पे जो यीशु मसीह आएंगे, स्वर्ग से उतरेंगे, उसको बोलते हैं रैप्चर। क्योंकि रैप्चर के समय में, गुप्त आगमन में, प्रभु यीशु मसीह धरती पे नहीं आएंगे, वो बादलों पर आएंगे। देखिए इधर लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। 16 पद में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी की किताब 4 अध्याय 16 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हम जो जीवित रहेंगे हम उनके साथ बादलों पर उठाई लिए जाएंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इधर बहुत साफ रीति से लिखा है मेरे प्रिय मित्र 17 पद में कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कहाँ उठा लिए जाएंगे? बादलों पर। जो मसीह में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित रहेंगे हम परिवर्तित हो जाएंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे मसीह से मिलने के लिए। हालेलुया। यानी गुप्त आगमन में प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएंगे? बादलों पर आएंगे, धरती पे नहीं आएंगे। लेकिन धरती पे कब आएंगे? 7 साल का क्लेश का काल समाप्त होने के बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएंगे। जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय 4 पद में लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह का चरण जैतून पर्वत के जैतून पर्वत के ऊपर उनका चरण रखा जाएगा। उनके उधर लिखा है, वो आने वाले समय में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम अध्ययन करेंगे जो गुप्त आगमन होगा, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब होगा गुप्त आगमन, जो बादलों पर हवा पे आएंगे, तो क्या क्या बात होगी,
क्या क्या होगा, 8 बातें मैं आपको बोलूंगा, 8 बातें, ध्यान से सुनना। पहला जो चीज है, 16 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। लिख लीजिएगा पहला चीज। हालेलुया। प्रभु कहां से उतरेगा लिखा है? स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि अभी हमारे प्यारे यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर में है कि नहीं? द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। यीशु मसीह अभी पिता के दाहिने ओर है। लेकिन जब रैप्चर का टाइम आएगा मेरे प्रिय मित्र, रैप्चर का समय आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। कहां से उतरेगा? स्वर्ग से उतरेगा। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। एक नंबर 1 पॉइंट, 8 बातें मैं आपको बोलूंगा। पहला पॉइंट, वो स्वर्ग से उतरेगा। फिर हम देखेंगे वो कैसे उतरेगा। लिखा है उस समय, वो उतरने के समान समय ललकार होगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। ये 3 बातें हम देख रहे हैं। ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। हालेलुया। ये 3 बातें लिख लीजिएगा। रैप्चर के समय में 3 बातें होगा, ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। ये 3 बातें जब होगी, और ये 3 बातें एक ही टाइम में होगा, एक ही टाइम में ललकार सुनी जाएगी, प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। जब परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, तब प्रभु यीशु मसीह जो कि पिता के दाहिने ओर में है, वो स्वर्ग से उतरेंगे मेरे प्रिय मित्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वो स्वर्ग से उतरेंगे। कहाँ उतरेंगे? बादलों पर उतरेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। बादलों पर, हवा में। आप लिख लीजिएगा। कितना पॉइंट हुआ? पहला पॉइंट, प्रभु स्वर्ग से उतरेंगे। दूसरा पॉइंट, ललकार होगा। तीसरा पॉइंट, प्रधान दूत का शब्द सुनाई दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। फिर पांचवा पॉइंट है, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 5 नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा। 5 नंबर पॉइंट क्या है? जो मसीह में मरे हुए हैं, यीशु मसीह के समय से लेकर के आज तक बहुत सारे दास दासियों ने यीशु मसीह के विश्वास करके मसीह में जीवित रह करके उन्होंने अपना प्राण दिया है। बहुत सारे लोग तो सुसमाचार प्रचार करके मर गए हैं मेरे प्रिय मित्र। हालेलुया। वो सारे लोग, वो सारे जन उठा लिए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। वो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। वो सारे जन क्या होंगे? जो कि मसीह में मर गए हैं, मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे। ये कितना, ये 5 नंबर पॉइंट है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रिय मित्र, 1 मिनट आप मेरे साथ लगे रहिए, क्योंकि बारिश हो रहा है। मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ, मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा। सब लाइन में रहिएगा, कोई भी नहीं जाएगा, लाइन में रहेगा। थोड़ा 1 मिनट। धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो राजा। हालेलुया। धन्यवाद, तेरी जय जयकार हो राजा। स्तुति हो पिता, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं राजा। धन्यवाद, तेरी जय जयकार हो पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। शिव शंकर सर एक गाना गाइएगा। शिव शंकर सर एक गाना गाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया आमीन। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रचक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रचक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया 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 आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पा रहे तेरी करुणा, तन मन धन तेरा है, इन शैतान को छूने ना दे। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पार रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत बारिश हो गया हमारे इधर, इसलिए थोड़ा आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा पास्टर शिव शंकर सर को कि उन्होंने आराधना में थोड़ा गाना गाकर आगे लेके गए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम वचन को कंटिन्यू सुनेंगे और धन्यवाद दूंगा। 16 जन थे और 16 जन ही है, कोई भी नहीं गए। प्रभु आपको आशीष करे। तो हम इधर 5 बातों को हमने देखा मेरे प्रिय मित्र। वो 5 बातें क्या क्या है? तो पहला जो बात है वो उस समय क्या होगा, रैप्चर के टाइम में क्या क्या होगा। पहला बात है, एक बहुत ही बड़ा ललकार सुनाई दिया जाएगा। हालेलुया, बहुत ही बड़ा साउंड सुनाई देगा। थैंक यू जीसस, एक मिनट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। दूसरा बात, तीसरा बात है परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। ये तीन बातें एक ही टाइम में होगा। तब क्या होगा ना, स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह उतरेगा। कहाँ उतरेंगे? मध्य आकाश में। कहाँ उतरेंगे? बादलों पर। कहाँ उतरेंगे? हवाओं पे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और वो जब उतरेंगे मेरे प्रिय मित्र, क्या होगा ना, जब वो उतरेंगे हवा पे, बादलों पर जब उतरेंगे, तब मसीह में जो मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय मित्र, हमको पता है यीशु मसीह के समय से लेकर के आज तक बहुत सारे मसीह में मर गए हैं। सुसमाचार प्रचार कर करके मर गए हैं। बहुत सारे दुष्ट जन प्रभु के लोगों को मारा है। तो बहुत सारे लोगों ने मसीह लोगों को बहुत मारे हैं, ऐसे कि मार मार कर उनको जिंदा भी जला दिए हैं।
ऐसा बहुत लोग मसीह में मर गए मेरे प्रिय मित्र, क्योंकि मसीह में जो मसीह में मरता है वो जीवन को पाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम अगर मेरे लिए अपना प्राण दोगे तो तुम जीवन को पाओगे, तुम जीवन को पाओगे बोल के प्रभु बोलते हैं, हालेलुया। लेकिन जो अपना जीवन को बचाने की कोशिश करेगा वो अपना जीवन को वो हरा देगा बोल के लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु में जीना एक धन्य आशा है, हालेलुया। आज आप मसीह में विश्वास करते हैं, आज मैं मसीह में विश्वास करता हूं, हमारे लिए एक धन्य आशा है कि हम स्वर्ग में मसीह के साथ हम सदा काल तक रहेंगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, हम प्रभु में सदा काल तक रहेंगे मेरे प्रिय मित्र। ये हर एक विश्वासी का धन्य आशा है। कोलोसी की किताब उसका पहला अध्याय 27 पद में लिखा है कि मसीह में जो हम है और मसीह हमारा महिमा का आशा है, महिमामय आशा है, हालेलुया। जीसस इज अ ग्लोरी फॉर अस, हालेलुया। ही इज अ ग्लोरियस होप फॉर अस। वो हमारा महिमामय आशा है कि हम अगर मसीह में मरेंगे तो फिर से हम जिलाए जाएंगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये 5 नंबर बातें हैं कि जो कोई भी मसीह में मरा है वो जी उठेगा रैप्चर के टाइम में। मेरे प्रिय मित्र, आने वाले समय में हमको पता नहीं, वो दिन वो समय पता नहीं, केवल परमेश्वर पिता को पता है। जो रैप्चर का टाइम परमेश्वर पिता को ही पता है। अचानक होगा, फंदे के समान वो दिन आएगा, चोर के समान वो दिन आएगा, और जो कोई भी मसीह में है वो पहले जी उठेंगे। और जो छठा बात है, 5वां चीज हमने देखा कि मसीह में जो मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे। और जो छठा बात है वो क्या है, लिखेंगे, देखेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम लोग जीवित है, अचानक अगर रैप्चर का टाइम आ गया, रैप्चर हो गया, तो आप और मैं हम परिवर्तित हो जाएंगे, हम परिवर्तित हो जाएंगे, हम और मरेंगे नहीं। इधर लिखा है, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कहाँ उठा लिए जाएंगे? बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कहाँ हम प्रभु से मिलेंगे? हवा में, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हवा में हम प्रभु से मिलेंगे मेरे प्रिय मित्र, इसको बोलते हैं रैप्चर। ये रैप्चर में ये 6 बातें हमने देखा, ये 6 बातें रैप्चर के टाइम में 6 बातें होगी। फिर 7वां बातें क्या है? 7 नंबर बात है, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये 7 नंबर बात वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय मित्रों। 7 नंबर बात लिख कर रखिए। और इस रीति से हम प्रभु में सदा रहेंगे, हालेलुया। प्रभु हमको जहां लेके जाएगा हम वहां जाएंगे, प्रभु के साथ साथ हम रहेंगे। जैसे एक गाना है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमको चराएगा, हम जहां जहां यीशु मसीह जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर वहां से लेकर के प्रभु हमको पिता के पास लेके जाएगा, यानी स्वर्ग में लेके जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मध्य आकाश में हवा में 7 साल हम रहेंगे यीशु मसीह के साथ। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय मित्र। हवा में प्रभु हमको लेने आएगा, क्योंकि वो जो हम शादी जब होता है, बर और कन्या जो रहते हैं, कन्या को लेने बर आता है और कन्या को लेकर के अपने पिता के गृह में लेके जाता है, पिता के घर में लेके जाता है। ठीक उसी तरह हम सब लोग एक कन्या के रूप में है, और यीशु मसीह हमारा बर है, यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, और हम उनका इंतजार कर रहे हैं मेरे प्रिय मित्र, हालेलुया। और वो जब आ जाएंगे हमको लेने, वो आने वाले हैं, वो दुल्हा है और हम लोग सब दुल्हन है, हालेलुया। हर एक विश्वासी यीशु मसीह का दुल्हन है। हमारा यीशु मसीह के साथ वागदान हुआ है, एंगेजमेंट हुआ है, और शादी अभी बाकी है। उसको आत्मिक शादी बोलते हैं।
ये जो हम धरती में, ये जगत में जैसा शादी होता है ना, वैसा शादी नहीं मेरे प्रिय मित्र, ये आत्मिक शादी है, स्पिरिचुअल मैरिज। हालेलुया। आत्मिक शादी जो कि यीशु मसीह के साथ हमारा होगा, आत्मिक मिलन होगा। हालेलुया। और हम, हमारा दुल्हा आएगा और हम जो दुल्हन है, हम लोग तैयार होके रहना है। हालेलुया। क्योंकि दुल्हन हमेशा जब उनका शादी होगा तो वो तैयार होके रहती है। ठीक उसी तरह हम भी मसीह में तैयार होके रहें, और मसीह जब आएंगे, जब हमारा दुल्हा यीशु मसीह आएगा, तब हम बादलों में उठाए जाएंगे और मसीह में हम सदा रहेंगे। हालेलुया। 7 बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। मसीह में हम सदा रहेंगे। और 8वीं बातें मैं बोलना चाहूंगा, जो कि 18 पद में लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये 8 नंबर पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय मित्र, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब यीशु मसीह के आगमन के बारे में एक दूसरे को बोलकर तुम शांति दिया करो। यीशु मसीह के आगमन का जो सुसमाचार है, वो डराने का सुसमाचार नहीं है मेरे प्रिय मित्र। ये हर एक मसीही के लिए एक शांति का सुसमाचार है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लो बारी का रावा नामा शेकोल ओरियांदा रावा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारक यीशु मसीह के आगमन के बारे में प्रचार करके लोगों को डराते हैं, लोगों के दिलों में भय उत्पन्न करते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, प्रभु के दास जो पौलुस थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया को वो लिखते हैं और बोलते हैं कि ये बात बोल करके तुम एक एक दूसरे को शांति दिया करो, उत्साहित किया करो। इंग्लिश में लिखा है एनकरेज वन अनदर। मेरे आगमन के विषय में बोल करके तुम एक दूसरे को शांति दिया करो। और एक पद लिखा है, देखिए, जो कि इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और 25 पद देखिएगा। उधर लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, तो त्यों त्यों और भी अधिक ये क्या करो। क्या क्या करो? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ना, और एक दूसरे को समझाते रहो। इंग्लिश में लिखा है एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को समझाते रहो। यानी इंग्लिश में लिखा है एनकरेज वन अनदर एज द डे ऑफ हिज अप्रोचिंग इज नियर। इंग्लिश में लिखा है उनका जो आगमन बहुत ही निकट है, इसलिए एक दूसरे को उत्साहित किया करो, एनकरेज किया करो बोल के लिखा है इंग्लिश में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे प्रभु के दास दासियों और संतानों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मसीह को जान करके जो कोई भी आप आज, जो कोई भी गुप्त पाप में जीवन बिताता है, उसके लिए मसीह का आगमन एक डर का विषय है। जो कोई भी यीशु मसीह को जान करके भी, यीशु मसीह के लहू को जान करके भी, यीशु मसीह के उद्धार को जान करके भी, यीशु मसीह को प्यार को पा करके भी आज भी वो अगर पाप में जीवन को बिता रहा है, आज भी वो अगर पाप में अपना जीवन को नाश कर रहा है, तो उसके लिए प्रभु का आगमन एक दंड के समान है। प्रभु का आगमन एक एक भय का समान है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए, जो कि मसीह में है, जो कि मसीह में हम लोग जीवन बिताते हैं, जो कि मसीह में रह करके हम प्रार्थना, आराधना, उपासना, वचन अध्ययन, मसीह में रह करके हम दूसरों को मसीह का प्रेम बांटते हैं, मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, हम लोगों के लिए मसीह का आगमन एक आनंद का और शांति का सुसमाचार है मेरे प्रिय मित्र। हालेलुया। लेकिन जो कोई भी पाप में है, मैं उनके लिए मैं दुख करता हूँ, उनके लिए प्रभु का आगमन दंड का कारण है। अगर आज हम पाप में जीवन बिताते हैं, तो मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको बोलना चाहूंगा, पाप से निकल आइए, क्योंकि हमको पता नहीं है कब प्रभु का आगमन होगा, वो दिन कब होगा हमको पता नहीं है। इसलिए हम आज के वचन को, ये 8 बातें हमने देख लिया, और एक वचन थोड़ा पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थ की किताब उसका 15 अध्याय हम जाएंगे। पहला कुरिन्थ की किताब 15 अध्याय में देखिएगा कैसे उधर एक रहस्य तो पौलुस ने बोला है। हम थोड़ा पढ़ेंगे 15 अध्याय उसका 51 पद से हम थोड़ा पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है, आप निकालिएगा।
15 अध्याय 51 पद, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। पौलुस बोलते हैं कुरिन्थियों कलसिया के विश्वासियों को, वो लिखते हैं, देखो मैं तुमको भेद की बात बोलता हूँ। Behold, I am telling you the mystery, मिस्ट्री, भेद की बात, रहस्य की बात। क्या है वो रहस्य? हम सब नहीं सोएंगे, इंग्लिश में लिखा है हम सब नहीं मरेंगे। We will all will never sleep, will not die। हम लोग सभी नहीं मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया, सब बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ये रैप्चर के टाइम में क्या होगा वही लिखा है, बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। दो बातें हम देख रहे हैं, जो यीशु मसीह में मरे होंगे, मर्दे मुर्दे जी उठेंगे, अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हम परिवर्तित हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे। लिखा जे एक क्षण में, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही, पलक मारते ही, एक क्षण में, सडनली जब तुरी फूके जाएगी, हम लोग परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये अविनाशी, ये जो विनाश का जो शरीर है वो अविनाशी शरीर को प्राप्त करेगा, यानी स्वर्गीय शरीर को, ग्लोरिफाइड बॉडी को प्राप्त करेगा, हम लोग प्राप्त करेंगे। और लिखा है उसका 53 पद में, 53 में, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, जब रैप्चर होगा, हमारा ये जो देह है ना, ये जो मरण का देह है, ये मरण का शरीर है, ये अमरता को पहन लेगा, अमर स्वर्गीय शरीर को पहन लेगा और हम परिवर्तित हो जाएंगे और हम हवा में उठाए जाएंगे, बादलों पर उठाए जाएंगे, यीशु मसीह से मिलेंगे और हम सदा काल तक यीशु मसीह के साथ साथ रहेंगे। वो जहां जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये बातें बोलकर तुम एक दूसरे को शांति दिया करो। तो 8 बातें जो हमने इधर देखा, ये 8 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और ये बातों को हम एक दूसरे को बोल करके, उनका जो आगमन निकट है, गुप्त आगमन, इसलिए एक दूसरे को हम शांति दिया करें, एक दूसरे को प्रभु में हम बढ़ाएं, प्रभु में हम रहें। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मेरे में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। मेरा वचन अगर तुझ में रहेगा तो तू फल फलेगा और बहुतायत से फलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम लोग मसीह में रहें, क्योंकि मसीह में अगर हम मरेंगे भी तो हम जी उठेंगे। अगर पाप में मर जाएंगे तो दंड के लिए हम पुनरुत्थान होंगे। लेकिन हम मसीह में धार्मिक जीवन, पवित्र जीवन जीते हुए मसीह में अगर हम मरेंगे, मसीह में अगर हम रहेंगे, तो रैप्चर के टाइम में हम परिवर्तित हो जाएंगे। एक क्षण में, पलक मारते ही हम लोग परिवर्तित हो जाएंगे और बादलों में यीशु मसीह को हम लोग मिलेंगे और हम मसीह में सदा काल तक रहेंगे। हालेलुया। ये बातें बोल करके आप एक दूसरे को शांति दिया करें, उत्साहित किया करें। कल हम फिर से हम देखेंगे, जो कि 5 पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं रैप्चर के बारे में। और आज भाग 5 था, पार्ट 5 था। कल पार्ट 6 हम स्टडी करेंगे और पार्ट 6 में हम स्टडी करेंगे क्यों है, पर ये रैप्चर होने का उद्देश्य क्या है। आज हमने स्टडी किया रैप्चर के टाइम में क्या क्या होगा, 8 बातें होगा, 8 घटनाएं घटेगी, हमने स्टडी किया। और आज और कल हम स्टडी करेंगे कि रैप्चर क्यों होगा, उसका उद्देश्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रैप्चर। हम अध्ययन करेंगे। आज के ये इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़ा। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये वीडियो को मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा। यूट्यूब में आदर्श मेरा नाम आप अगर टाइप करेंगे तो यूट्यूब में मेरा वीडियो आपको आ जाएगा। हिंदी मैसेज सब आपको मिलेगा। आप वो मैसेज सब यूट्यूब में पा सकते हैं।
आज तो पांचवा दिन हो गया, हम लोग स्टडी करते करते 5वां दिन आज है। और कल 6 नंबर दिन, और कल हम भाग 6 पार्ट 6 द रैप्चर का पार्ट 6 हम अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करके हम एक दूसरे से हम विदाई लेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा, रिबिका सिस्टर जी हमारे बीच में है, और उनको अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि वो किसी को अंतिम प्रार्थना के लिए वो अवसर दे। रिबिका सिस्टर जी है क्या? उनका डिस्कनेक्ट? हाँ 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 हाँ, नहीं 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 ब्रदर, वो म्यूट था मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ सिस्टर। म्यूट था। अच्छा अच्छा, मैं रितेश, हेलो रितेश, मुझे सुन पा रहा है? हाँ हाँ, प्रार्थना कर शेवटची. हो. हम्म. एक मिनिट आमच्याकडे लाईट. लवकर. हो एक मिनिट. हम्म. हालेलुया हालेलुया. आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपका कि आपने पिता परमेश्वर इन सुंदर से वचनों के द्वारा पिता आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि आपका आगमन निकट है परमेश्वर पिता, और आपने पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा जो बातें हमें बताई है परमेश्वर पिता, हम उन बातों को ध्यान में रखकर पिता आपके पवित्रताई में चलने पाए पिता परमेश्वर। आप कार्य को करें हमारे जीवन में, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का जी पिता परमेश्वर जो वचन आपके दास के द्वारा हमारे जीवन में प्रतिफल को लाने पाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जिन्होंने अपने पिता परमेश्वर आपके वचनों को ग्रहण किया पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत ऐसी आशीषों को आप उंडेल दीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं सभी चीजों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। आपने हमें चलाया पिता परमेश्वर, स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक आपने हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद पिता। बहुत सभी लोगों को आशीर्वादित करें जितने जुड़े हैं, और जितने पिता परमेश्वर अदर का पिता परमेश्वर किसी स्टेशन पर जुड़े पिता परमेश्वर, आप उनको भी आशीर्वादित करें, हम प्रार्थना करते हैं। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए सारा आदर मान भी आप ही को देते, प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में रिबिका सिस्टर है, वो हमको आखिरी आशीष देंगी, बेनेडिक्शन, फिर हम विदाई लेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर से पल के लिए पिता। आइए हम आखिरी आशीष को लेते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और थैंक यू सो मच शिव शंकर जी, आपने बहुत अच्छी तरह से आराधना में अगुवाई की। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। और कल फिर से हम लोग मिलेंगे शाम के 7 बजे। सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हमारे साथ जुड़ा। और कल भी हम अध्ययन करेंगे। दूसरों को भी आप उत्साहित करिए, वो लोग भी जुड़े, खुद आशीषित होंगे हो आप अगर आशीष पाए हो तो दूसरों का आशीष का कारण भी बने। आप दूसरों को भी इनवाइट करें, दूसरों को भी उत्साहित करें ये प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, ताकि हम दूसरों का भी आशीष का कारण बन पाए, वो लोग भी आशीष पा सके, खुद बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे, और खुद स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनेंगे, और दूसरों को भी स्वर्ग राज्य को लेके जाएंगे, नरक से उद्धार करेंगे। हालेलुया। तो हम सबको बहुत अच्छे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। फिर से कल हम मिलेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।